पुण्यात्माओं, एक और काल का जाल है। परमात्मा तो सुख देगा ही देगा आपको, वो तो सुख सागर है, लेकिन जब आपको राहत मिल जाती है, सुख हो जाता है, तो आप भगवान से दूर अवश्य हो जाते हो। ये एक बट नेचुरल है। दुखी इंसान भगवान को चाहता है और थोड़ा सा सुख होते ही फिर अंडी पाक जाता है। एक बार क्या हुआ, कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे और एक वैश्या थी गणका, और उसने रात के समय ये परमात्मा की चर्चा सुनी। उसके कान खड़े हो गए। वह नहा धोकर और उस अपने मकान के झांकी के सहारे बैठ गई और बाहर से गेट लगा कर कुंडी ला दी अंदर से। शांति से उसने सुना भगवान की चर्चा। उसकी आत्मा ने धिक्कार दिया उसको कि मैं क्या कर रही हूँ, ओए होए मुझे करना के चाहिए था। मालिक ने 2 घंटे प्रवचन किए वहाँ पर ऊंची आवाज़ में। रात का समय, शांत मौसम, दूर तक आवाज़ जाती है। लड़की ने उसी समय जाकर परमात्मा के चरणों में मत्था टेक दिया और कहा, प्रभु क्या मेरे जैसी नीच का भी उद्धार हो सकता है? परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो? खड़ी होकर बताया बेटी ने कि मैं एक वैसा हूँ। ये भगवान, मैंने आपका ज्ञान सुना, मेरा तो कालजा पाट गया, मैंने अनजानपने में पाप करे, मालिक मुझे माफ़ कर दो। परमात्मा बोले, बेटा साबुन का स्वभाव है मैल काटने का, आप नाम लो, आगे बुराई त्याग दे, पार होगी या कौन सी बात है। अब नाम ले लिया। अब उसका तो भूख जागेगी भगवान की भक्ति की। जहाँ भी सत्संग किसी के घर या आंगन कहीं आसपास बगड़ में हो, परमात्मा बेटी तुरंत पहुँच जाती। और वो जो पहले परमात्मा के शिष्य थे वो सुखी हो गए थे, उनका दुख रहा को नहीं। उनकी कुछ दिनों के बाद वो अपने सोच से सोचने लग जाते हैं, परमात्मा का आदेश भी भूल जाते हैं। वो उस लड़की को धमकाने लगे, कहने लगे तू यहाँ मत आया कर, तूने महाराज जी की बेइज्जती करा दी, लोग यहाँ क्या कहेंगे, एक वैश्या आती है सत्संग में, गुरु जी बदनाम हो जाएंगे। 2-4 भक्तान हुआ धमका दी। अब वो लड़की परमात्मा के पास बैठकर बहुत रोई। मालिक ने पूछा, बेटी बात क्या है? उसने बताई, जी अब मैं क्या करूं, अब मेरे ऐसे ऐसे कुछ भक्त मुझे ऐसे कह रहे हैं तू यहाँ मत आया कर, मालिक मैं रह नहीं सकती, मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक आपका ज्ञान सुनो, मेरे पाप कटे। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से कहा था, भाई कुष्टी होवे संत बंदगी कीजियो, हो वैश्या कै विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई कितना दुखी रोगी कोई भी भक्त है, भगवान की भक्ति करता, उससे नफरत ना करना, और चाहे उसको भी प्रणाम करना, प्यार से रखना। और चाहे कोई वैश्या है और उसको भी यदि परमात्मा की तड़फ है, सच्ची लगन है, उसके हृदय में चाह है, तो उसको भी एक बहन बेटी और आदरणीय मानना। और जब सत्संग में नहीं आवेगा कोई दुखी, यानी चोर, डाकू, लुटेरा, अब दुष्कर्मी, तो फिर उसको पता कि चलेगा तो बुंडे कर रहा का अच्छे कर रहा हो, तो उसे कर ही रहा था। तो सत्संग में आने से ही पता चलेगा। जैसे मैले कपड़े का साबुन और पानी लगाना ही बंद कर देंगे, दूना मैला होगा होता है। और उनको बुला कर भी कहा, बेटा ऐसे नहीं कहना चाहिए तुमने, तुम कितने अच्छे थे, अपने अंदर झांक कर देखो। एक समय एक औरत को पीट रहे थे गांव वाले। एक साधु संत पहुंच गए, कारण पूछा, क्यों पीट रहे हो, क्यों इसको मार रहे हो? अब सभी ने बताया, जी ये बहुत दुष्टा है, ये कुलटा है, ये दुराचारणी है, ऐसे है, ये व्यभिचारणी है। उस संत ने कहा कि भाई ऐसा करो, इसको सजा देंगे पर दूसरे तरीके से, कि भाई एक एक पत्थर उठा लो सारे, और इसका पत्थर मैं कहूँ वो पत्थर मारना, सभी मारना। पर एक ध्यान से सुनना कि पत्थर वही मारे जिसके मन में कभी किसी बहन बेटी को देखकर दोष ना आया हो, और जिसने कभी ऐसा पाप ना कराया हो। उस संत के बारे में ये बहुत वेल नोन थे कि इसने जब वचन काट दिए तो ये आपको बहुत कुछ दुख दे सकता है, सिद्धि वाला संत है। अब सभी के हाथ से पत्थर गिर गए, वहीं पर कोई मारन की हिम्मत ना पड़ी।
अब हमारे अंदर ये एक त्रुटि है, हम दूसरों का दोष देखकर उसको बहुत भला बुरा कह देते हैं और अपने को छुपा कर रखते हैं, और फिर हम समाज में इज्जत बनाए बैठे होते हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हर तरह से ज्ञान दे दिया, पर वो बुद्धि भ्रष्ट मानने को नहीं, क्योंकि सुख हो गया था।